हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का ये 6th लेक्चर। इससे जो पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने कुछ फॉर्मूले आपके लिए लिखे थे, आई होप आपने वो फॉर्मूले याद किए होंगे। फॉर्मूले बनेंगे कैसे, इस बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो आपकी हेडिंग थी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, संयुक्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ये कंपाउंड एंगल क्या होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली हमारी डिस्कशन होगा वो होगा कि संयुक्त कोण किसे कहते हैं अपन। संयुक्त कोण इंग्लिश में कहेंगे कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या है? यदि आपके पास में दो एंगल है, कोई भी दो एंगल है ना, इससे पहले हमारा याद करो संबद्ध कोण यानी एलाइड एंगल की बात हुई थी। एलाइड एंगल में क्या थे कि इफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यदि दो या दो से अधिक कोणों का योग जो है या अंतर जो है वो 90 डिग्री का गुणज हो, 90 डिग्री का मल्टीपल हो, तो ऐसे एंगल संबद्ध कोण कहलाते हैं, एलाइड एंगल होते हैं। यहां पर बात आ रही है कि संयुक्त कोण क्या होते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप फटाफट ये डेफिनेशन लिख दीजिए कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कोणों के बीजीय योग को, बीजीय योग को संयुक्त कोण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखूं, द एल्जेब्रिक सम, algebraic sum of two or more angles is said to be compound angle। सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे। अब algebraic sum से मेरा मतलब है a प्लस बी, a प्लस बी हो और a माइनस बी सम। अब आप कहेंगे a माइनस बी सम कैसे हुआ, तो a प्लस माइनस बी। अब ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक सम अगर यहां पर मैं लिखूं a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो दो एंगल्स का हुआ। तीन का हो तो a प्लस बी प्लस सी, अगर तीन एंगल हो। जैसे अगर मान लो बात करनी हो अपने को 75 डिग्री की, 75 डिग्री का एक एंगल है। अब 75 डिग्री का जो एंगल है वो कौन से दो एंगल्स का एल्जेब्रिक सम है? वो 45 डिग्री और 30 डिग्री का एल्जेब्रिक सम है। 15 डिग्री है, वो क्या है? एल्जेब्रिक सम है किनका? 45 डिग्री और -30 का, -30। ऐसे बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं अपने लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 105 डिग्री, तो 105 डिग्री क्या हो जाएगा? 60 डिग्री और 45 डिग्री का एल्जेब्रिक सम हो गया। ठीक है, तो ये जो एल्जेब्रिक सम आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड एंगल। अब देखिए, आप 45 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जानते हैं, 30 डिग्री के लिए जानते हैं, तो इनको यूज करते हुए हम 75 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे साइन 75 डिग्री की वैल्यू, कॉस 75 डिग्री की वैल्यू, साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, या अपन बात करें साइन 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, इनकी वैल्यूज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए। फॉर्मूले आपको याद करने हैं लेकिन समझना भी है फॉर्मूले बने कैसे। 11th क्लास में जब आप पढ़ रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तब आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए।
देन उसके बाद में उनको अप्लाई करना आना चाहिए, ताकि हम क्लास 12th में जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री हमें यूज करनी पड़े तो हम डायरेक्ट उस बारे में श्योर हों कि ऐसा फॉर्मूला होता है, इस प्रकार से ये फॉर्मूले बनते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा जो आपने शुरू में दो फॉर्मूले लिखे, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का। तो क्या है साइन ए प्लस बी और कॉस ए, चार फॉर्मूले में एक साथ लिख रहा हूं एक ही कैटेगरी के अंदर, जो आपके शुरू के चार फॉर्मूले थे। सबसे पहला फॉर्मूला आपके लिए था साइन ए प्लस बी। सभी फॉर्मूलों का डिस्क्रिप्शन मैं आपको यहां पर दूंगा। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था। देन दूसरे नंबर पर था कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हमारे लिए था क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके बाद में नंबर 3 पर जो फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और फिर अपने पास में फोर्थ फॉर्मूला था साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद तो रह जाएंगे। देखो कैसे, साइन वाले में साइन ए के साथ में कॉस भी आएगा, कॉस ए के साथ में साइन भी आएगा, ठीक है। यहां प्लस है तो बीच में प्लस का साइन है, माइनस है तो बीच में प्लस है तो प्लस का साइन है, माइनस है तो माइनस का साइन है। कोस में देखो क्या आता है, दोनों कोस एक साथ आएंगे, दोनों साइन एक साथ आएंगे, साइन ए साइन बी, बीच में माइनस आएगा, प्लस वाले में बीच में माइनस और माइनस वाले में बीच में प्लस आएगा। कैसे आएगा, इसी का जवाब मैं अब देने जा रहा हूं। ये फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले अगर आपके बन जाते हैं, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले इन्हीं से हम बना लेंगे। देखो जी, मैं एक डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं, बहुत ही ध्यान से उस डायग्राम को समझेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। देखो, सबसे पहले मेरे पास में एक एरो है, ठीक है। एक एरो मैंने यहां पर ली और इसको नाम दिया O, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को नाम दिया P। ये OP एक एरो है। ये जो OP है ये कुछ देर यहां से घूम करके यहां आ गई, मान लो, समझ रहे हो। ये एरो कहां चली गई, यहां से घूम करके यहां पर चली गई। पूरी बात समझ लेना, एरो यहां से यहां घूम करके आ गई, तो अगर इसकी जो पोजीशन है, शुरुआती पोजीशन को मैं P0 बोल देता हूं और पहली जो पोजीशन है वो P1 पोजीशन है, या ज्यादा बेहतर देखो P और इसको आप नाम दे दीजिए Q, ठीक है। अब ये जो एंगल यहां से यहां तक बना है, इस एंगल को आप बोल दीजिए कि ये एंगल A के इक्वल है। किसके इक्वल है, A के इक्वल। समझ लेना ध्यान से, ये एंगल आपका क्या है, एंगल POQ, इधर लिख देता हूं, POQ इक्वल टू A, इसको आपने A नाम दे दिया, ठीक है। जैसे A की वैल्यू मान लो 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, ओके। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये PQ यहां पर थी, ये थोड़ी इससे पहले ही रह जाती, पूरी बात समझने यहाँ, ये मान लो यहां पर रह गई, और अब ये जो एंगल आपका है, इसको R नाम दिया मैंने, कौन सा, POR, एंगल POR, ये आपका एंगल B है, यहां से यहां तक। मान लो ये तो पहले तो 60 था और ये 45 है, ठीक है, या पहले 45 था अब 30 है, मान लो, ऐसे मान लो, समझ लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। P से Q तक लेके गए तो 45 डिग्री एंगल था, और P से R तक लेके गए तो 30 डिग्री एंगल है। तो अब आप दोनों का सम करते हो तो ये इनके बाहर जाएगा, ठीक है। तो इनके बाहर मैं यहां पर एक और एरो बना देता हूं, S,
एरो वही है, चेंज नहीं हुई है, आप यहां चले गए एस पर। ये जो आपका एंगल है कौन सा, पी ओ एस, ये एंगल हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, यहां से यहां तक का एंगल क्या हो गया, ए प्लस बी। अब समझना जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो देखो। सबसे पहले तो आप ये बताओ एंगल क्यू ओ आर ये कितना है, या उससे पहले ये चीज एक मिनट, हाँ क्यू ओ आर की बात कर लेते हैं। क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर, सोचो देखे पी से क्यू तक का एंगल कितना था। आपने जैसे एक बार के लिए ये मान लिया कि ए तो है 45 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये बच गया, ये एंगल कितना हुआ 15 डिग्री का हो गया। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये a माइनस बी है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद में आप ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैं आपसे कह रहा हूं एंगल क्यू ओ एस, ये एंगल क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल कितना हो गया भाई, दोनों का सम है मतलब 75 डिग्री है। कितना है 75 डिग्री। इसमें से ये वाला माइनस हो गया 45 डिग्री, तो बच गया वो कितना बचा, आप कहेंगे 30 डिग्री बच गया। और 30 डिग्री आपका कौन सा एंगल था, बी एंगल था। इसका मतलब ये हुआ एंगल क्यू ओ एस जो है वो एंगल बी के इक्वल बच गया। सोचो सोचो देखें, पूरा 75 डिग्री का था यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना था 75 डिग्री, उसमें से ये वाला माइनस कर दिया आपने, ये एंगल बचा कौन सा, क्यू ओ एस, ये एंगल बी के बराबर बच गया। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई परेशानी है इसके अंदर। सारे एंगल आगे देखो, सबसे बड़े वाला ए प्लस बी, क्यू तक का ए, आर तक का बी। ठीक है, अब ये आ गया, ये क्या बचा a माइनस बी, और ये ऊपर वाला क्या बचा, b बच गया। ठीक है, ये सारी बातें समझने के बाद हमें आगे बढ़ना है। कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल देखो किस प्रकार से बना रहा हूं, ध्यान देना। मैंने यहां से क्या किया, अपनी तरफ से एक पॉइंट लिया इसके ऊपर, किस पर, आर पर, या उससे पहले इस पे लेता हूं। ठीक है, ये एक पॉइंट लिया, ये, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और नाम दे दिया, इसको तो नाम दिया मैंने ए और इसको नाम दिया एम। ठीक है, ए एम नाम दिया। आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ओ ए एम एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा जी, फिर उसके बाद में यहां से पूरी बात समझ लीजिएगा, पूरी कल बातें जब समझोगे तब जाकर के आप लोगे। ये पॉइंट का नाम दिया मैंने बी, एक राइट एंगल, ये भी हमने क्या किया, ऐसे बनाया ताकि ये क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद B को यहां इधर मिला दिया। ठीक है, ये भी राइट एंगल, तो ये नाम दे दिया N। ट्राइंगल देखते चलो, राइट एंगल ट्राइंगल कितने मिलेंगे। उसके बाद एक काम और किया। अच्छा, इसमें एक चीज देखना, ये एंगल आपने कितना कहा, ये एंगल B के बराबर है। अच्छा, ए बी नाम देंगे तो फिर दिक्कत आएगी ना, ए बी, तो कुछ और नाम देते हैं। चलो, ए बी नहीं दे रहे हैं, कंफ्यूज हो गए फिर लास्ट में जाके। ए बी नाम नहीं दे रहा हूं मैं, सी से शुरू कर देता हूं। इसको सी नाम दिया और इसको डी नाम दिया। ठीक है, और अब एक काम और किया मैंने
कि ये इधर भी मिला दिया। ठीक है, ये एक छोटा ट्रायंगल और बना दिया आपने। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको भी नाम दे देता हूं CDE दे देता हूं। एक छोटा ट्रायंगल और बन गया आपके पास में। समझिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल में जो ये एंगल बना ना, ये वाला, ये कितना बना है वो बहुत ही कम जरूरी है आपके लिए जानना। हाँ जी, सोचो, ये पूरा एंगल कितना है, A+B, लेकिन ये वाला जो एंगल है कौन सा, QOS, ये वाला एंगल, ये यहां से यहां तक का एंगल, ये B के इक्वल है। ठीक है, अच्छा जी, ये B के इक्वल है। तो अब आप सोचेंगे कि ये जो एंगल हुआ, ध्यान देना कैसे वाला, यहां पर ये बन गया राइट एंगल, पूरा जो एंगल था यहां से लेकर के यहां तक का, ये 90 - B हुआ क्या। अच्छा जी, फिर आप देखेंगे कि ये एंगल कितना हुआ। ध्यान देना, मैं जो लिखने जा रहा हूं बहुत ही ध्यानपूर्वक, अगर ये चीज आप समझ जाते हैं तो बहुत काम की चीज है। ये देखो, ये यहां से ये वाला एंगल कितना बना, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये एंगल इक्वल बनते हैं क्या। अच्छा, ये एंगल कितना था, POQ किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, A हो गया। अब ये एंगल कितना हुआ, ये पूरा 90 था तो 90 - A, 90 - A, तो ये बच गया, ये कितना हो गया, A हो गया। मेरे हिसाब से हर बात समझ गए आप। यानी कि आप क्या कहने जा रहे हो, आप ये कहने जा रहे हो कि जो आपका एंगल है कौन सा, CDE, एंगल CDE, या इसको EDC बोलो, CDE बोलो, CDE, ये एंगल A के इक्वल हो गया। ये कितना एंगल, A, ये B है। ओके, अब हमारा काम हो गया। अब सारे राइट एंगल ट्रायंगल जितने आपको बनाने थे वो सब बन गए। ध्यान पूरा रखना है समझ करके। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, ये साइड में कर देता हूं, समझने के लिए काफी है। ठीक है, अब जो राइट एंगल ट्रायंगल, अब पूरी बात समझना, A+B एंगल कहां है, तो आप कहेंगे A+B, तो ये पूरा एंगल है यहां से लेकर के यहां तक का, ये पूरा एंगल A+B है। ठीक है ना। अब इस A+B के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, आप कहेंगे ट्रायंगल लेऊंगा मैं OND। कौन सा ट्रायंगल लिया जाएगा, OND। तो जो पहला फॉर्मूला आपका बनने जा रहा है, देखिएगा, साइन A+B इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये पूरा, इस बाकी बीच वाली लाइनों को भूल जाइए, आप सिर्फ ट्रायंगल पर फोकस कीजिए। कौन से वाले पर, इस वाले पर, इस ट्रायंगल पर फोकस कीजिए। ओके, और इस ट्रायंगल पर फोकस करेंगे और आप कहेंगे इसकी साइन A+B, परपेंडिकुलर तो हो गया DN या ND, ज्यादा सही रहेगा, ND अपॉन, ये क्या है, OD। ठीक है, अच्छा जी। फिर जो ND है, ND के दो तरीके अपने पास में। ND को ध्यान से देखो, ND को मैं NE प्लस ED बोल सकता हूं, आपका जवाब हां में होगा, अपॉन
ओडी, ठीक है। एन ई प्लस, देखो ये एन से लेकर के ई तक और ई से लेकर के डी तक, एन ई प्लस ई डी अपॉन ओडी लिख दिया। अच्छा जी, अब क्या इसको अलग अलग कर दूं, एन ई अपॉन ओडी प्लस ई डी अपॉन ओडी, ये लीजिए जी। अच्छा एक और बात, जो एन से लेकर के ई तक की लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये एम से लेकर के सी तक की लेंथ के इक्वल है क्या? अगर आप ध्यान दें तो क्या आप ये कह सकते हैं कि एन से लेकर के ई तक ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, कौन? एम सी लेंथ। तो मैं ये कर देता हूं, एन ई को तो यहां से हटाता हूं, इसकी जगह पर एम सी लिख देता हूं। अब ठीक है, अब आ जाओ वापस। एक छोटा सा काम जो यहां मैं करने जा रहा हूं वो देख लेना, एम सी अपॉन ओ डी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? ये एम सी है ना, अपॉन ओ डी, ये वाली। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, किससे मल्टीप्लाई करूंगा वो देखिएगा, एम सी अपॉन ओ सी कर दूं और नीचे भी ओ सी कर दूं, मतलब ओ सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ये लिखा हुआ है, ऊपर वाली स्टेप में कर देता हूं ये काम, क्या? ओ सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये हुआ कि मैंने एम सी के नीचे ओ सी लिख दिया। क्यों लिखा और वो सारी बातें आप समझ जाओगे धीरे धीरे। ई डी अपॉन ओ डी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान देना, ई डी अपॉन ओ डी। अब ई डी अपॉन ओ डी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, ई डी अपॉन ओ डी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं डी सी, या सी डी ज्यादा सही रहेगा, सी डी अपॉन सी डी सी। देखो मैंने किस किस से, एक तो इससे मल्टीप्लाई किया और एक कैसे किया, क्यों हुआ, अब इसका बेनिफिट क्या मिला। एक तो काम ये करो, एम सी, इस ओ सी को इधर लिख दो, इंटू ओ सी अपॉन ओ डी, प्लस ई डी अपॉन सी डी लिखो, और फिर इस सी डी अपॉन ओ डी लिख दो। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसको किया है, क्यों किया है, वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी ध्यान से अगर आप समझेंगे तो। अब मैं ये बातें आपके लिए हटा रहा हूं ताकि आप किसी रिजल्ट तक पहुंचे। ध्यान देना। अब फिर से देखो, एम सी और ओ सी कौन से ट्राइंगल में है वो देखो, एम सी और ओ सी कौन से ट्राइंगल में। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एम सी और ओ सी इस ट्राइंगल में है, और इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है, ये एंगल कितना था, ए था क्या, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ए के इक्वल है। अब देखो एम सी यानी एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर अपॉन ओ सी 90 के सामने हाइपोटेनस, तो क्या आप एम सी अपॉन ओ क्यू को साइन ए लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाओ ओ सी अपॉन ओ डी। अब ओ सी और ओ डी कहां है वो देख लो, ओ सी ये रहा और ओ डी ये रहा, कौन सा ट्राइंगल, फिर से बना रहा हूं, देखो ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कितना है 90 डिग्री है, और इसमें ये एंगल कितना है, बी है, ठीक है। एंगल बी के साथ में देखिए ओसी एंगल बी के साथ वाली साइड है, ये 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया, और बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कोस, और एंगल है बी, तो ये हो गया कोस बी प्लस, ऐसे ही ईडी अपॉन सीडी। अब ये सब बाकी मिटा रहा हूं दोबारा से,
इस कैलकुलेशन को समझने का मतलब है आगे की ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि हर फॉर्मूले की जड़ ये दो फॉर्मूले ही होंगे, चार फॉर्मूले ही होंगे। चार में से दो पर ही ज़्यादा फोकस करना है आपको, बाकी दो अपने आप बन जाएंगे। हाँ जी, अब आ जाओ, ईडी और सीडी कहाँ है? ईडी और सीडी, ये रहा ईडी और ये रहा सीडी। तो ईडी और सीडी छोटे वाले ट्राइंगल में है क्या? ईडी और सीडी जो है वो इस छोटे वाले ट्राइंगल में है। कौन से में? इस वाले ट्राइंगल। ये एंगल कितना था? ए था। ठीक है, अब बताओ ईडी, ईडी एंगल के साथ है और सीडी 90 के सामने। तो एंगल के साथ होता है बेस और 90 के सामने होता है हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा? कोस होता है। तो ये हो गया कोस ए। बात को समझिए, क्या हो गया ये? कोस ए। ऐसे सी डी और ओडी, फिर से देख लो, सी डी और ओडी। अब सी डी और ओडी कहां होंगे? इसके लिए मैं फिर से देखो बड़े वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। ये 90 डिग्री था, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब देखो सी डी, ये एंगल क्या है? बी है, ये एंगल बी है। इस राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी के सामने परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस। तो सी डी तो है परपेंडिकुलर और ओडी है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस, सॉरी साइन। तो साइन एंगल क्या है? बी, तो साइन बी। बन गया आपका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। ओके, फटाफट समझ करके इसको नोट कर लेंगे। ये आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तैयार हो। जनरली होता ये है, 11th क्लास में भी बच्चों को बताया नहीं जाता है ये, है ना, बस लिखवा देते हैं कि रट लो। मैंने आपको पहले फॉर्मूले लिखवा दिए, अब मैं एक एक फॉर्मूले की बारीकी पर जाऊंगा कि मुझे किस प्रकार से उस फॉर्मूले को लेके आना है। हर बात मैं करूंगा। ये डायग्राम है, समझ करके इसको आप नोट कर लेंगे, ऐसे ही नहीं है। ओके, फटाफट ये काम करें। अब डायग्राम आपको इतना ही बनाना है ना। अब आगे बढ़ेंगे, हम कोस की बात करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आ जाएंगे। ये एंगल ए है, वो सारी चीजें तो हो ही गई। फटाफट आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। मैं इधर वाला पोर्शन जो है वो कॉपी कर लेता हूं, आगे नेक्स्ट पेज पर मैं कोस वाला फॉर्मूला डेराइव करूंगा। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। पीछे का पॉज करके अब एक बार अभी रिजॉल्व हो जाती है, एक बार देखो। तो पूरी बात को समझना है। आप क्या करना, अलग अलग डायग्राम बना करके अच्छे से उस चीज को सोचना, फिर उसके बाद में चलिए आ गया डायग्राम। पिछले वाला आप एक बार नोट कर लेंगे पूरा देख करके। मैं cos a प्लस बी की ओर बढ़ूंगा। आप ध्यान से इस फॉर्मूले पर बात कर लेंगे। कैसे, ये याद तो रखना है ही आपको, ठीक है, साथ साथ पता चले कि कैसे बना, ये इस बारे में भी पता होना चाहिए। अब मैं अगली कैलकुलेशन में, मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि आप सारी चीज़ें जान चुके होंगे। सेकंड फॉर्मूला जो आपका है वो है cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी। अब मैं लाइनें नहीं खींचूंगा, फटाफट देखो।
कॉस ए प्लस बी, इमेजिन करो कौन से में है, कौन सा है एंगल ए प्लस बी, ये वाला एंगल है POS, मतलब ये वाला ट्राइंगल लेना आपने को, कौन सा, चलिए लिख देता हूं, टाइम ही तो लगेगा, समझ में आना चाहिए। ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल है ए प्लस बी। अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है ON, बेस क्या है ON अपॉन हाइपोटेनस क्या है OD, ठीक है जी। अब ON को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं OM माइनस, सुनना ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक क्या है OM, ठीक है, और ये क्या है MN। अगर OM में से MN माइनस कर दिया जाए तो ON बचेगा, तो इसको मैं लिखूंगा OM माइनस ON और अपॉन OD। अब देखिए ये क्या हो गया, OM अपॉन OD माइनस MN, जो ये गलत लिख दिया ऊपर, क्या है OM माइनस NM, ये लिखना था मुझे, माइनस NM। OM में से NM को माइनस कर दिया जाए तो ON बच जाएगा। अब आप बात करें कि NM जो है, क्या NM और EC इक्वल है, तो आपका जवाब हाँ में होगा। तो NM की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, देखो NM की जगह पर EC लिख देता हूं, EC अपॉन OD। और अब जो मल्टीप्लाई करने वाला काम है वो बहुत जरूरी है समझना। हाँ जी, समझना, देखिए क्या है, मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं वो देखिए, OM वाला जो पोर्शन है उसको मैं OM देखो क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल के अंदर बेस हो जाएगा, और इसको मैं OC से मल्टीप्लाई कर देता हूं और OC से डिवाइड कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई, OC से मल्टीप्लाई और OC से डिवाइड। ये वाला देखिए EC, ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, CD से डिवाइड कर देता हूं और मल्टीप्लाई और CD से डिवाइड। आगे का काम बहुत आसान, क्या, देखो इधर इसको मैंने लिख दिया OM, इधर OC इधर ले आया और OC अपॉन OD इधर लिख दिया, माइनस EC अपॉन CD पहले लिख दिया और CD अपॉन OD बाद में लिख दिया। अब देख लो इधर फटाफट, OM अपॉन OC लिखा हुआ दिख रहा आपको, OM अपॉन OC, OM कहाँ है, ये रहा OM, OC कहाँ है, ये रहा OC। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना है, तो आप कह सकते हैं POQ एंगल कितना है, A है, तो ये एंगल A है, ठीक है। तो OM इसका बेस हो गया, OC इसका हाइपोटेनस हो गया, तो आधार बटाकरण क्या हो जाएगा, cos, तो ये हो गया cos A। ऐसे ही OC अपॉन OD की बात करूं, कहां किसकी बात कर रहा हूं मैं, OC अपॉन OD, तो OC ये रहा और OD ये रहा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बताया आपने को। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना है, आप कहेंगे B है, QOS एंगल किसके इक्वल है, B के इक्वल है। अब B के साथ वाली साइड इसका बेस हो गया OC और 90 के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, cos B, फिर माइनस, ऐसे EC अपॉन ED। अब फिर से बात करते हैं EC और ED की, ये बात हो रही है अपनी इस कौन से ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में। देख लो ये एंगल कितना था, A था क्या, तो अब बताओ EC अपॉन ED, EC A के सामने मतलब परपेंडिकुलर और CD हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी साइन, तो ये हो गया साइन A। अच्छा CD अपॉन OD, फिर से बात करते हैं CD अपॉन OD, इस रेड वाले ट्राइंगल में देखो CD अपॉन OD, CD क्या है, B के सामने यानी परपेंडिकुलर, OD क्या है 90 के सामने यानी हाइपोटेनस, मतलब ये क्या हो गया, साइन B हो गया। ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos A माइनस B। लीजिए जी फटाफट
छाप दो ये सब, मैं ये सब मिटा रहा हूं। ये लाइनें तो समझने के लिए खींचनी है। फिर से ये गड़बड़ हो गई। जितना बेनिफिट है टेक्नोलॉजी का उतना नुकसान भी है कभी कभी। कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान से समझना है, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये आपके लिए फाइनली डायग्राम ऐसे से बनाना है। ये 90 है, इधर ये भी 90 है, ठीक है। तो ये तो साइन कोस ए प्लस बी, सॉरी यहां पर लिखा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूलों का डेरिवेशन आप देख सकते हैं। अब कोस ए माइनस बी की अगर मैं बात करूं, ए माइनस बी एंगल कौन सा हुआ? ए माइनस बी एंगल है ये वाला, कौन सा? आर ओ क्यू, सॉरी क्यू ओ आर, ये वाला एंगल ए माइनस बी। सेम इसी तरीके से अपने को डेरिवेशन करनी है, लेकिन मेरे पास में दूसरा ऑप्शन भी है समझने के लिए। ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसमें भी ये 90 डिग्री शो करो। डायग्राम आपके सामने है, वो डेटा आपके सामने है, 4 फॉर्मूले हैं। पहले फॉर्मूले का डेरिवेशन ये हो गया, दूसरे वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन अगली स्लाइड के ऊपर है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं जो रिमेनिंग 3 फॉर्मूले हैं उनको डेराइव करूंगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। जो बच गए वो 3 फॉर्मूले कौन से हैं? सॉरी 2 फॉर्मूले। क्या है? साइन ए माइनस। तो आपने पहला फॉर्मूला क्या लिखा? पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अपने आप बन जाएगा अब आगे के फॉर्मूले। यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान देना, मुझे चाहिए साइन ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि b को माइनस बी रखना है। जहां जहां b दिखे वहां पर माइनस बी कर दो। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस b को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से, कॉस ए साइन को b को रिप्लेस कर देंगे माइनस बी से। बन गया, क्योंकि a माइनस बी का मतलब क्या है? a प्लस माइनस बी। अब यहां से देखिए कॉस माइनस बी तो कॉस बी हो जाएगा, और साइन माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस का साइन बी हो जाएगा। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला नंबर 3 आपके लिए तैयार हो गया। क्या? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी, एज इट इज रहा। यहां पर क्या हो गया? माइनस साइन बी बन गया, तो ये प्लस और माइनस हो गए, माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। लीजिए जी, फॉर्मूला नंबर 3 आपका तैयार है। फॉर्मूला नंबर 4 की शुरुआत करेंगे अपन फॉर्मूले नंबर 2 से। फॉर्मूला नंबर 2 आपने अभी लिखा है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं कि मुझे चाहिए कॉस ए माइनस बी, तो a माइनस बी के लिए मैं b को रिप्लेस कर दूंगा माइनस बी से। तो कॉस ए कॉस बी की जगह पर क्या लिख दिया? माइनस बी, माइनस साइन ए साइन बी को रिप्लेस कर दिया माइनस बी से। फिर से देखिएगा, कॉस माइनस बी जहां है वहां तो कॉस बी ही आ जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन। तो अब आपके पास में सिचुएशन ये है, फॉर्मूला नंबर 4 तैयार है। क्या? कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। ये माइनस हो जाएंगे प्लस साइन ए साइन बी। ये लो जी,
फॉर्मूला नंबर 4 भी तैयार है। दूसरा तरीका आपके पास में क्या है, ये तो इजी तरीका हो गया। दूसरा, पिछली जो डेरिवेशन थी उसी में चलो, वैसे ही प्रोसेस फॉलो करो। आप यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, क्योंकि ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं यह है ए माइनस बी, क्यू ओ आर ए माइनस बी है। इसमें आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो साइन ए, जैसे इसको सी डी ई एफ नाम दे दिया मान लो, तो साइन ए माइनस बी, ये एंगल है ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एफ सी अपॉन ओ सी 90 डिग्री है ना, एफ सी अपॉन ओ सी। फिर एफ से इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो सारी चीजें अपने को करनी है, प्रोसीजर वैसा ही होगा। यहां पर आप क्या करेंगे, ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, जी नाम दे दिया इसको। आप देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बी, ये 90 माइनस बी, ये बी हो गया, इस बार ये बी आ जाएगा, ये ए माइनस बी आ गया। पूरी प्रोसेस देखेंगे, सेम सिचुएशन, इसी तरीके से वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है वो सारी, लेकिन अभी मैं करवा चुका हूं ये चीज। डेरिवेशन याद हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर फॉर्मूले रटे हुए नहीं लगेंगे, याद किए हुए लगेंगे। डिफरेंस है रटना और याद करना में। याद करते हैं तब आपको पता होता है कि ये बना कैसे, और रटने का मतलब तो सिर्फ आंख बंद करके रटो, तो रटना नहीं है, हमें समझना है फॉर्मूला बना कैसे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे दो जो सबसे 4 फॉर्मूले जो है सबसे महत्वपूर्ण थे वो यहाँ पर हमें मिल गए। अब मैं आगे के फॉर्मूले भी बहुत आसानी से बना सकता हूँ। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा तो हो गया, बट मैं 2 फॉर्मूले और बनाऊंगा। क्या है, फॉर्मूला नंबर 4 हो गया, 5 और 6 देखो। फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, आपने ये लिखा था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसके 2 फॉर्मूले लिखे थे आपने, एक तो लिखा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा फॉर्मूला इसी का लिखा था आपने कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे बनेंगे ये देखो। आप क्या करें, साइन ए प्लस बी से शुरू हो जाओ, साइन ए प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी। अब मुझे एक बात बताना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने लिखा है क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है भाई। साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला लिखा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। क्या आप देख रहे हैं, ये 2 नंबर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला अलजेब्रा में, बीजगणित में, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो किसका स्क्वायर, ये काम कर रहा है ए का, ध्यान देना, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, बीच में माइनस है, तो ए बार पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब यहां आकर के पहला फॉर्मूला देखो, सिर्फ साइन में है, साइन में है पहला फॉर्मूला, तो मैं साइन ही रखना चाहता हूं, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी को मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, याद होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो जहां कहीं भी कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिल जाए वहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर लिखा हुआ मिल जाए वहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही माइनस, इस कोस को भी हटा रहा हूं और लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और ये है साइन स्क्वायर बी। अब कैलकुलेट करते हैं अपन, तो ये हो गया देखो, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई ए 1, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, देखो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 जब मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बी से तो माइनस साइन स्क्वायर बी। ये देखिए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर बी। अब आप देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस का, यहां प्लस का, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल आउट और कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन गया। किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी।
एक फॉर्मूला तैयार इसका। इसका दूसरा पार्ट कैसे आएगा वो देखो। दूसरा पार्ट यहीं से आएगा, क्या देख लीजिएगा। साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, माइनस, ध्यान देना, और साइन स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। इस बार मैं कोस में चेंज कर दिया मैंने सब कुछ, या फिर यहीं पर कर देते आप, जहां साइन स्क्वायर है वहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ऐसे करते। अब देखिए ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कट गया, तो क्या रह गया मेरे पास में, ये माइनस माइनस प्लस, पहले कोस स्क्वायर बी आएगा और माइनस कोस स्क्वायर। किसका फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का दूसरा फॉर्मूला कोस की टर्म्स में। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 5 हो गया, अकेले साइन के टर्म्स में और यहां पर अकेले कॉस के टर्म्स में। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक और फॉर्मूला, जो फॉर्मूला नंबर 6 है आपका, फटाफट देखिए। फॉर्मूला नंबर 6 हमने क्या लिखा था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यही फॉर्मूला ऐसे भी होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। इस बार देखो क्या है, दोनों बार ही कॉस और साइन में आएगा, ठीक है। कॉस के साथ ए है तो साइन के साथ बी आएगा, कॉस के साथ बी है तो साइन के साथ में ए आएगा। चलो कैसे, आप तो ये जानते हैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है भाई। कॉस ए माइनस बी का अभी देखा था क्या था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, जब हम आगे बढ़ेंगे तो बताओ क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। फिर से देखिए इस बार क्या है, ये काम कर रहा है ए का, ये पूरा ये ए है, ए माइनस बी ये बी है, और ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर, यानी पहले तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखो पहला फॉर्मूला है, उसमें कोस के साथ में ए चाहिए, साइन के साथ में बी चाहिए, मतलब कोस स्क्वायर ए जहां है एज इट इज रहने दो, कोस स्क्वायर बी मत लिखो, उसकी जगह पर लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर ए जहां है वहां पर लिखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। देखो जब भी कोस के साथ में ए है और साइन के साथ में बी है तो एज इट इज रख दिया, बाकी को चेंज कर दिया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। फिर देखो ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बी से, तो माइनस का साइन स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बी से। इस बार कौन कैंसिल आउट हो, देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस का, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस का, ये कैंसिल आउट, बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। किसका फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई कॉस ए माइनस बी, बन गया ये हमारा फॉर्मूला तैयार। इसका दूसरा फॉर्मेट, इस बार मैं क्या कर रहा हूं देखिएगा, कोस स्क्वायर ए को लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी को लिख रहा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। इस बार देखो ये प्लस का 1 ये माइनस 1 कट गए, यहां देखो 2 बार माइनस है तो कोस स्क्वायर बी पहले आएगा, प्लस लिख देते हैं, और माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये हमारा फॉर्मूला नंबर 6 तैयार है। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मूलों का डेरिवेशन करेंगे आगे भी, अभी खत्म थोड़ी हुए हैं, फॉर्मूले खूब सारे लिखवाए थे, आप फॉर्मूले याद करो, मैं उनको का डेरिवेशन करवाता हूँ, बीच बीच में उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना बताता रहूंगा, बस ट्रिग्नोमेट्री यही है और क्या है।
फॉर्मूला याद होना, फिर फॉर्मूला बना कैसे वो पता लगना, फिर फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो आना। यही तो चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ओके, तो चलिए हमारा लेक्चर आज का तो यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले क्वेश्चंस करेंगे इन 6 फॉर्मूलों पर बेस्ड, उसके बाद में हम आगे और अदर जो फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं उनके डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।